गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिर से नंबर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर्स के प्रकार में बता रहा हूँ और बड़ा डीप में मैं विद एग्जांपल समझा रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा थोड़ा, जो कि इस चीज़ को जो है ना रिवाइज करिएगा। जो इस चैनल पे मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सारे जनरल कॉम्पिटिशन के यानी कि रिलेटेड मैं मैथ डालता हूँ, जो कि आपको बिल्कुल बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आपने इस चैनल को यानी बिल्कुल हर वीडियो आपने देखा। और इसको स्किप करके मत देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं किया आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना। आप मेरे साथ इस चैनल पे बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करते रहिएगा। मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ मैं कह सकता हूँ और बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ की, 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से मैं डिटेल्स में विद एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर्स में जो है ना आपको मैं बता रहा हूँ स्क्वायर रूट नंबर्स। स्क्वायर रूट नंबर्स क्या किसे कहते हैं? वर्गमूल संख्याएं। वर्गमूल संख्या, स्क्वायर रूट नंबर्स, वर्गमूल संख्या वे संख्याएं पूर्ण संख्याओं में वर्गमूल प्राप्त हो, उसे वर्गमूल संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनका पूर्ण संख्याओं में वर्गमूल प्राप्त हो, पूर्ण संख्याओं में वर्गमूल प्राप्त हो, उसे वर्गमूल संख्या कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ये तो 2, 3, 4, 5 हो गया। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जब पावर इस पे 2 होगा, इस पे पावर 2 होगा, इस पे पावर 2 होगा, इस पे पावर 2 होगा। 2 का जैसे ये हो गया, 2 का ये हो गया 4, 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25। इसको वर्गमूल में ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये चीज होता है पूर्ण संख्या में वर्गमूल। पूर्ण संख्या में वर्गमूल प्राप्त हुआ होता है पूर्ण संख्या में वर्गमूल प्राप्त हुआ। इसे कहते हैं क्या चीज? स्क्वायर रूट नंबर्स। स्क्वायर रूट नंबर्स कहते हैं वर्गमूल संख्या। वे संख्याएं जिनका पूर्ण संख्याओं में वर्गमूल प्राप्त हो, उसे वर्गमूल संख्या कहते हैं। जैसे ये हो गया, पूर्ण संख्याओं में जो है ना हमें क्या हुआ? वर्गमूल प्राप्त हुआ। कोई दशमलव में कोई कुछ नहीं आया, ना रूट में आया, ठीक है ना। हमें जो है पूरे संख्या में यानी कि जो है ना वर्गमूल प्राप्त हुआ, ना पॉइंट में आया। अगर 4 है, ये पॉइंट में आता है तो ये कंप्लीट नहीं आ रहा है। ये 4 का 2 का 2 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 2 है, पूरा मिला। 2 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 3 है, 4 पर पावर 4 है, 5 पर पावर 5 है, पूरा यानी मिला वर्गमूल। पूरा पूर्ण संख्या में वर्गमूल प्राप्त हुआ। ये 16 हो गया, ये 25 हो गया। इसलिए के यानी पूर्ण रूप से यानी जो है हमें वर्गमूल प्राप्त हुआ है। ये हो गया आपको वर्गमूल संख्या, हमेशा ही ध्यान रखिए। अब चलिए दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ, क्यूबिकल क्यूबिकल नंबर्स। क्यूबिकल नंबर्स इसको कहते हैं घनमूल संख्या। घनमूल संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जो
पूर्ण संख्याओं में घनमूल प्राप्त हो उसे क्यूबिकल नंबर्स कहते हैं। वे संख्या जो पूर्ण संख्याओं में घनमूल प्राप्त हो, जिसका पूर्ण संख्याओं में घनमूल प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? क्यूबिकल नंबर्स कहते हैं। आप इसका एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल क्या है? जैसे 2 पर पावर 2 दिया था तो ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। जब 2 पर पावर 3 होता है तो ये क्यूबिकल हो जाता है, ये घनमूल हो गया। तो आप मान के चलिए ये इस पर क्या लिखना है? 2 3 4 5, इस पे पावर 3, इस पे पावर 3, इस पे पावर 3। ये 3 जो पावर है ना ये क्यूबिकल का है, क्यूबिकल है। अगर क्यूबिकल की बात करेगा तो पावर 3 होगा। अगर स्क्वायर की बात करेगा, स्क्वायर की बात करेगा तो पावर क्या होगा? 2। क्यूबिकल की बात करेगा, क्यूबिकल की बात करेगा तो 2 पर पावर 3। ये पहचान है, क्यूबिकल की पहचान ये है पावर 3 और स्क्वायर की पहचान है 2। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। आप देख लीजिए 2 पर पावर कितना हो गया? 2 गुना 2 4 गुना 8, इसको लिखेंगे 8। 3 गुना 3 गुना 3 3 3 9 3 27, इसको 27 लिखेंगे। 4 पर पावर 3 4 चौक 16 चौक 64 और 5 पर 25 25 25 125। ये हो गया 8 27 64 125। ये पूर्ण संख्याओं में जो है इसका क्या हो रहा है? घनमूल हमें प्राप्त हो रहा है। पूर्ण संख्या में घनमूल हमें पूर्ण संख्याओं में घनमूल प्राप्त हुआ, घनमूल प्राप्त हुआ। इसीलिए इसको कहते हैं क्यूबिकल नंबर्स। क्यूबिकल नंबर्स ये हो गया। आप ध्यान से देख लीजिए। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, आपको सारी चीज समझ आ जाएगा। चलिए ये हो गया क्यूबिकल नंबर। और दूसरा देखिए आपको ये प्रतिलोम या संयोजी विलोम, संयोजी विलोम संख्या है। ये प्रतिलोम या संयोजी विलोम संख्या क्या है? जिन संख्याओं का सचिन्ह बदल दिया जाता है उसे प्रतिलोम या संयोजी विलोम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल कहते हैं जिन संख्याओं का ये चिन्ह को सचिन्ह कहते हैं। जिन संख्याओं का सचिन्ह बदल दिया जाता है उसे प्रतिलोम या संयोजी विलोम संख्याएं कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। +2 है, प्लस है, +2 है। चलिए पहले इसको सचिन्ह के द्वारा समझ। ये प्लस है, इसको बदल दिया माइनस कर दिया। अगर +2 है, इसको बदल के -2 कर दिया। +3 है, इसको बदल के -3 कर दिया। +4 है, इसको बदल के -4 कर दिया। यानी कि सचिन्ह को बदल देना। सचिन्ह को प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, माइनस है इसको बदल के क्या किया? प्लस कर दिया। तो जो बदल दिया जाता है चिन्ह को, सचिन्ह को बदल दिया जाता है उसको कहते हैं प्रतिलोम या संयोजी विलोम संख्या। ये चीज का ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। अगर +2 है तो इसको बदल के -2 कर दिया। अगर +3 है तो बदल के -3 कर दिया। +4 है तो माइनस कर दिया 4। अगर माइनस है तो उसको प्लस कर दिया, प्लस है तो उसको माइनस कर दिया। यानी कि सचिन्ह को बदल देना, उसे कहते हैं प्रतिलोम या संयोजी विलोम संख्याएं। ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज कर करके देखिए,
आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल सरल तरीके से मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना। और चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एक होता है बॉड मास, बी से कहते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की ब्रैकेट होती है। कौन कौन सा? पहला है स्क्वायर, पहला है सर्कुलर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट इसे कहते हैं छोटा कोष्ठक, इसका चिन्ह होता है ये। दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट, जिसको कहते हैं इसको कहते हैं मंझला कोष्ठक। और तीसरा होता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक। और एक होता है जो नोट में ध्यान रखिए आप, रेखा कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है बार। रेखा का इंग्लिश होता है बार, और इसको लाइन ऐसे करके खींचते हैं। ये हो गया। इसे भी कोष्ठक के रूप में ही समझिए, इसे भी कोष्ठक के रूप में, कोष्ठक में ही समझिए। यानी कि ब्रैकेट तीन प्रकार की होती है, सर्कुलर ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, कर्ली ब्रैकेट, मंझला कोष्ठक, स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक। ऐसे करके इसका जो है ये है, ऐसे करके लिखा जाता है ब्रैकेट। ये आपने देख लिया। चलिए ये हो गया, ब्रैकेट हो गया। उसके बाद बी के बाद जो है, उसके बाद दूसरा आएगा ऑफ, डी के बाद आएगा डिवीजन, एम के बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, एस के बाद आएगा एडिशन, एस के बाद आएगा सब्ट्रैक्शन। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, बॉड मास, ब्रैकेट बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। इसका हिंदी हो जाता का, इसका हो जाता भाग, इसका हो जाता गुना, इसका हो जाता जोड़, इसका हो जाता घटाव, इसका हो जाता कोष्ठक। कोष्ठक का मैंने बता दिया, कोष्ठक तीन प्रकार की होती है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, वैल्यू ऑफ डिजिट्स, वैल्यू ऑफ डिजिट्स, अंकों के मान। देखिए दो वैल्यू, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक मान, वास्तविक मान, या इसे शुद्ध मान भी कहते हैं, शुद्ध मान। दूसरा होता है स्थानीय मान। दो है, वास्तविक मान या शुद्ध मान या स्थानीय मान। अब मान के चलिए एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। वास्तविक मान क्या होता है? वास्तविक मान वो मान है जिसका कभी भी, यानी कि मान जो है बदलता नहीं, जो संख्याएं का मान कभी नहीं बदलता हो, उसे जो कहते हैं वास्तविक या शुद्ध मान। जिन संख्याओं का मान कभी नहीं बदलता, जिन संख्याओं का मान कभी भी नहीं बदलता हो, उसे वास्तविक
या शुद्ध मान कहते हैं। और इसकी हिंदी इंग्लिश होती वास्तविक मान की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। स्थानीय मान का होता है प्लेस वैल्यू। दो तरह के मान है, फेस वैल्यू और स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू, और वास्तविक मान का इंग्लिश होता है फेस वैल्यू। तो जो जिन संख्याओं का मान कभी भी नहीं बदलता हो उसे हम कहते हैं वास्तविक या शुद्ध मान। तो ये चीज ध्यान रखिए। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ वास्तविक और शुद्ध मान क्या है। वास्तविक मान का एग्जाम्पल देखिए, वास्तविक मान, शुद्ध मान का एग्जाम्पल, जिसका मान जिस संख्या का मान कभी नहीं बदलता हो। जैसे 245 है, 245 है, इसमें दो का वास्तविक या शुद्ध मान 2 ही है। 4 का वास्तविक मान या शुद्ध मान 4 ही है, और 5 का वास्तविक मान या शुद्ध मान 5 ही है। देख रहे हैं, 2 का वास्तविक मान या शुद्ध मान 2 ही है, 4 का वास्तविक मान या शुद्ध मान 4 ही है, 5 का वास्तविक मान या शुद्ध मान 5 ही है। क्योंकि मान इसका बदलता ही नहीं कभी, जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं वास्तविक या शुद्ध मान कहते हैं। ठीक है, और इसी को चलिए आप प्लेस वैल्यू में आप समझिए। ये तो वास्तविक और शुद्ध मान समझ लिया, आप इसको प्लेस वैल्यू में समझिए। आप स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है? 2, 4, 5 को स्थानीय मान समझिए। इसमें 2 का देखिए, 2 का मान सैकड़ा की जगह पे, सैकड़ा के जगह पर है। ये प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान उसको कहते हैं। स्थानीय मान उसको कहते हैं जो कि स्थान विशेष के अनुसार आता है, स्थान विशेष के अनुसार आता है। तो देखिए 2 का मान सैकड़ा की जगह पर है, 4 का मान दहाई के जगह पे है, दहाई के जगह पे है, और 5 का मान इकाई की जगह पे है, इकाई के जगह पर है। अब 2 का मान सैकड़ा की जगह पे है तो 200 हो गया, और 4 का मान दहाई की जगह पे है तो क्या हो गया 40, और 5 का मान इकाई पे है क्या हो गया 5। सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 245। ये स्थान विशेष के जो है ना उससे तरीके से आता है, इसलिए कि जो है इसका मान जो है ना हमेशा बदलते रहता है, स्थान विशेष के अनुसार बदलते रहता है इसका मान। 2 का मान देखिए, इसमें 2 का मान जो है सैकड़ा की जगह पे तो 200 हो गया, 4 का मान देखिए दहाई की जगह पे तो 40 हो गया, 5 का मान दहाई इकाई की जगह पे तो इकाई हो गया। तो ये सारी चीज़ों में विशेष स्थान विशेष के अनुसार यानी जो है ना बदलते रहता है। तो इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। और वास्तविक मान और शुद्ध मान में क्या है, जो संख्या में उसकी मान जो है बदलता ही नहीं है। ऐसी संख्या है जो जिसका मान ही नहीं बदलता हो, कभी नहीं बदलता हो, उसे कहते हैं वास्तविक और शुद्ध मान। और एक चीज मैं आपको देसी भाषा में समझा दूं, फेस वैल्यू। आज मेरी फेस वैल्यू जितनी मर्जी कुछ भी कोशिश कर लीजिए, फेस यानी कि जो है ना फेस कभी भी बदल नहीं सकता है, फेस कभी नहीं बदल सकता है, मगर स्थान हमारा जो है परिवर्तन हो सकता है। एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, दूसरी जगह से तीसरे जगह जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, विशेष यानी कि स्थान विशेष बदल सकता है, मगर फेस जो होता है इंसान का कहीं भी जाएगा वो फेस वही रहेगा, चाहे जहाँ भी जाए फेस कभी नहीं बदलता है। शुद्ध मान कभी नहीं बदलता है, और उसका जो है वास्तविक जो होता है वास्तविक ही होता है, शुद्ध ही होता है, नहीं बदलता। मगर प्लेस वैल्यू जो होती है, प्लेस वैल्यू स्थान विशेष के अनुसार जो है वो बदल जाता है। इसलिए कि जो है ना ये ध्यान रखिएगा वास्तविक मान और प्लेस वैल्यू में क्या फ़र्क है। और वैल्यू ऑफ डिजिट से ही, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था,
ये मैं आपको बता दिया। और आगे यानी कि जो है ना और भी इम्पोर्टेंट सब सवाल होगा वो मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्त यार में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जो है ना आप इसको शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो का बेनिफिट उनको भी मिले। और कोशिश करिए जो कि बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस पर जो भी चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ इसका बेनिफिट आपको 100% मिले। चलिए आज तक का यहीं तक का यानी कि नंबर चैप्टर है, फिर आगे लेके आएंगे। थैंक यू।